नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़। मैं हूं राम सिंह यादव। आज बुंदेलखंड न्यूज टीकमगढ़ की टीम पहुंची बुंदेलखंड के एक ऐसे पर्यटक स्थल जिसका नाम है भीमकुंड, जिसका आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया खोज का पता। और कहा जाता है कि जब पृथ्वी में कोई अनहोनी घटना होती है तो इसका जल स्तर अपने आप बढ़ जाता है। तमाम कई रहस्यमयी घटनाएं इस भीम कुंड में छिपी हुई हैं। और एक और अनोखी बात यह है, इसका पानी नीला रंग का हो जाता है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे उस भीम कुंड की रहस्यमयी गाथा, जो हमारे बुंदेलखंड में एक पर्यटक स्थल बना हुआ है और आज तक वैज्ञानिक भी इसका नहीं लगा पाए कोई पता। तो चलिए चलते हैं भीमकुंड की ओर। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शुक्ला। आप भीमकुंड का रहस्य बताइए, क्या है? जी हाँ, भीमकुंड में खड़े हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। भीमकुंड का जल एकदम नीला जल है। ये बहुत ही रहस्यमय जल है। यहाँ अज्ञातवास के समय पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ तो द्रौपदी को प्यास लगी हुई थी। द्रौपदी ने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी है। तब भीम जी ने अपने गदा के प्रहार से, भीम जी तो शक्तिशाली थे, 10,000 हाथियों का बल था, उन्होंने भीम ने गदा का प्रहार किया तो पाताल फूट गया। अर्जुन ने बाणों से नीचे आने के लिए रास्ता किया। नीचे आकर के उन्होंने जलपान किया और जलपान करके गुफा के रास्ते से पांडव पाल के लिए निकल जाते हैं, जो पन्ना के पास है। और ये जो नीला पानी है, यहाँ पर भगवान नारद जी ने तपस्या की। नारद जी की तपस्या के दौरान भगवान विष्णु भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होकर के, पंडित जी, इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई तो भैया जी इस समय बताते हैं। कई डिस्कवरी टीम भी यहाँ हम लोगों के देखते देखते भी आई है। डिस्कवरी टीम वो भी इसकी खोज नहीं कर पाए। डिस्कवरी टीम करीब 580 मीटर तक नीचे हो आए। 580 मीटर के बाद उन्होंने बताया कि महाराज जी, यहाँ पर बहुत तेज़ बहाव है और तेज़ बहाव होने के कारण हम लोग इसके नीचे अधिक नहीं जा सकते, क्योंकि स्वयं को खतरा है। इसलिए इसकी अथाह गहराई है, इसकी गहराई का कोई थाह नहीं पा सकता है। महाराज जी, भीमकुंड का रहस्य क्या है? ये अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो एक द्रौपदी को प्यास लगी थी, पांचाली को। तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा। नकुल जानते थे पानी के संबंध में। नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले। कहा, भीम, पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार किया तो ये पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे, पानी तो निकल आया लेकिन पिएंगे कैसे? तो इतने में अर्जुन कहने लगे, अभी रास्ता होती है। तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया। तो फिर आकर के उन्होंने पानी पिया। कुछ दिन रुके रहे, चले गए, पानी पीना था। फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण सिद्धियाँ वगैरह, शंकर जी की स्थापना, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में हजारों श्रद्धालु स्नान करते, लेकिन स्नान बंद कर दिए गए हैं। ऊपर व्यवस्था स्विमिंग पूल और शावर वगैरह सब कुछ लगाया गया है। तो वहाँ लोग नहा के और आते हैं, तो फिर दर्शन गंगा जी के और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और जो महाराज जी डेड बॉडी अंदर गई थी, वो अभी प्राप्त हुई कि नहीं? नहीं, वो प्राप्त नहीं हुई है और अब होना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ये कई समुंदर से और कई जगह से संबंध है। महाराज जी, डेड बॉडी लगभग क्या माह हो गए? ये 6 माह हो गए हैं। 6 महीने में कोई लापता है, कोई पता नहीं चला है और ना इसका पता चलेगा कि कहाँ गई है बॉडी, कहाँ नहीं गई।